हुआ। अगर अध्यक्ष जी ये दिए हैं इस्तीफ़ा दिए हैं और उनका मकसद चुनाव कराना है, 3 साल में हमें क्या होता था, चूँकि कोरोना को होकर कोरोना काल बीच में आ गया, इसको लेकर 6 साल से जो जिला मुहर्रम कमेटी का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है वो आप लोगों के सामने में आज लगभग 70 साल तो अखरिया का ही होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि हक जो है वो अखरिया का होना चाहिए। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रुस्तम कुरैशी ने अपना बयान जारी किया, जिसे आपने सुना। वो तैयार हैं चुनाव के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आवाम या अखाड़े, तो जवाब दिया उन्होंने क्यों नहीं 122 अखाड़े ही चुनाव करवाए। साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि डब्बू खान जो सदर है, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया, तो लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि मुहर्रम कमेटी भंग हुई, क्योंकि आवाम तय करती है कि ज़िला मुहर्रम कमेटी में जनरल सेक्रेटरी और सदर कौन है। फ़िलहाल 3 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका मुहर्रम कमेटी जो चल रही है, चुनाव होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ज़िला मुहर्रम कमेटी के लिए चुनाव के लिए जो सदर डब्बू खान ने कहा बीते दिनों, वो उनका स्वागत करते हैं। अब देखना है कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का बोर्ड का मीटिंग कब होता है, और जो लोग बेसब्री से इंतज़ार करें कि अब चुनाव पहली बार कैसा होगा। 70 साल में जो आवाम तय करती थी, क्या अब वाकई में जो मुहर्रम कमेटी में 122 अखाड़े रजिस्टर्ड है वो पहली बार वोटिंग दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, और जवाब भी जिला मुहर्रम कमेटी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे, जो चुनाव कराएंगे, वही बताएंगे बहुत जल्द। देखिए, सदर साहब का अपना मन है कि वो इस्तीफ़ा दे। अगर वो दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो समझदार आदमी हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े भी हैं और तजुर्बा उनको में हमसे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी हुई होगी तभी वो इस्तीफ़ा दिए हैं। और वो इस्तीफ़ा दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्तीफ़ा दिए तो न हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है और न कुछ है। उनके माध्यम से हमको पता चला कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनका आरोप है कि कमेटी को सही ढंग से नहीं चुना गया था, लोगों की शिकायत थी, इसलिए जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। सही ढंग से नहीं चुना गया था। 2018 में चुनाव हुई थी और शायद आप लोग भी इसी शहर से हैं। बच्चे से हम लोग यही देखते आए हैं बचपन से कि अवामी मीटिंग हुई, अवामी मीटिंग में जो चुनाव होता है, जिस तरह से हमेशा वो डब्बू भाई चुने गए, उस तरह से इस बार हम लोग, पहले तनवीर भाई चुने गए, उससे पहले दुलारे चचा चुने गए, फिर तनवीर भाई हुए, फिर दुलारे चचा हुए, डब्बू भाई हुए, सारे लोग चुने गए। उसी तरह से फिर 2018 में भी जो चुनाव हुआ, हम और डब्बू भाई को, मुझे सेक्रेटरी बनाया गया और डब्बू भाई को सदर बनाया गया। तो अब यहाँ पे लगभग 2018 से हमको 23 लग रहा है, तो 5 साल 6 साल होने जा रहा है। 6 साल में तो हमको नहीं लगा। और आप लोग शहर में रहते हैं, मीडिया वाले, 5-6 साल से जो जिला मुहर्रम कमेटी का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है वो आप लोगों के सामने में आज लगभग 70 साल से ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो दुर्दशा था, आज आप बिल्डिंग जाके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही थोड़ा थोड़ा करके हो। मैंने जो वादा किया था 2018 में, मैंने शपथ लिया था 2018 में कि ज़िला मुहर्रम कमेटी को, दफ्तर को ध्वस्त करके, जो पुरानी दफ्तर है उसको ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। तो हमने किया। ये कितने सालों का होता है ये चुनाव? कितने साल? देखिए, चुनाव तो अमूमन 3 साल में हमेशा होता था, चूँकि कोरोना को होकर कोरोना काल बीच में आ गया, इसको लेकर के कुछ चुनाव नहीं हुआ। अगर अध्यक्ष जी ये दिए हैं इस्तीफ़ा दिए हैं और उनका मकसद चुनाव कराना है तो हम उनके साथ हैं, चूँकि चुनाव पब्लिक आवाम की है। एक बात हुई थी कि चुनाव इस तरह से हो कि पब्लिक जो चुनती थी, कुछ लोगों का ऐसा आरोप था कि चुनाव जो पब्लिक आता है, पब्लिक मूव आकर के चुनाव होता है, वो गलत है। इसका चुनाव अखरिया करे। हम लोग उसमें भी तैयार हैं कि अखरिया ही करें। देखिए, अखरिया भी जो हक तो अखरिया का ही होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि हक जो है वो अखरिया का होना चाहिए। अखरिया ज़िला मुहर्रम कमेटी के सदर और सेक्रेटरी को चुने, न कि पर्टिकुलर कोई एक आदमी। ये मेरा कहना। मैं भी मानता हूँ कि अखरिया को ही चुनना चाहिए, लेकिन चूँकि सदियों से चलता आ रहा है, लोग ही कर रहे हैं। हाँ, अगर उसमें कोई लोग हैं, दरभंगा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसको सही तरीके से, सही सिरे से अगर करें, मैं उनके साथ हूँ। आपने कहा सदियों से, वर्षों से चलता आ रहा है। जी, ये तो सदियों तो इसको क्यों नहीं इस बार अखाड़े ही वाले वोट करें, जो अखाड़े 122 के आसपास आपके यहाँ रजिस्टर्ड है? जी करें। मैं तो चाह रहा हूँ कि वही करें, लेकिन चूंकि सदियों से जो चलते आ रहा है
कि अवामी मीटिंग हुई, एक हंगामी मीटिंग होती थी और उसी में से 2 आदमी को 10 आदमी का नाम लिखा जाता था, सदर सेक्रेटरी। उसी में से एक मशवरा होता था, जो वहाँ पे बड़े लोग बैठते हैं, वहाँ मशवरा होता है कि चलो भाई इनको बनाया जाए, इनको बनाया। उनका हाथ पकड़ के उठा दिया गया कि ये लोग का सहमति बन गया और हो गया। ऐसे ही होता है आज तक। अगर इसमें तब्दीली हमारे सदर साहब चाह रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो जो 7 सदस्यों को उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र भेजा है, तो क्या अब ये बैठक कब होगी, चुनाव कैसे होगी? उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सरपरस्त नहीं, सदस्यों को तो नहीं दिया। जिसमें मैं बता दूं कि जो सरपरस्त, मुझे ज़ुबानी भी याद है सरपरस्तों का, जिसमें एहसानुल हक साहब है, अज़ीमुद्दीन कुरैशी साहब है, सरफ़ आलम तमन्ना साहब है, तनवीर आलम साहब हैं, अंबर इमाम हाशमी साहब हैं, बॉबी खान साहब हैं, पुट्टू खान साहब हैं। ये लोग सरपरस्तों में से हैं जो 2018 से जो सरपरस्ती किए हैं ज़िला मुहर्रम कमेटी का। ऐसे तो जिसमें तमन्ने साहब हैं, एहसानुल हक साहब हैं, अंबर इमाम हाशमी साहब हैं, तो सदियों से हमेशा से वो सरपरस्त रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो अभी जो सरपरस्त को लेटर दिया गया है, उसमें कुछ लोगों को छांट करके ही दिया, जो 2018 से पुराने सरपरस्तों को भी, जैसे अज़ीमुद्दीन कुरैशी साहब है, इसमें सदियों से सरपरस्ती करते आ रहे हैं। सदियों से, जब से उनको लगता है कि 25-30 साल से वो सरपरस्ती कर रहे हैं जिला मुहर्रम का। सवाल ये है कि मुहर्रम को अब कुछ दिन बचे हुए हैं, चुनाव कब कराइएगा, उसकी क्या गाइडलाइंस होगी? मैं बता रहा हूँ, आप लोग की बैठक कब होगी, जो कमेटी है आपकी? हमेशा 4 दिन 5 दिन पहले बैठक हम लोग करते थे। अब चूँकि सदर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो और इस्तीफ़ा का जो हमको मालूमात हुआ, सदर साहब ने मुझे नहीं कहा, बल्कि आप लोगों के माध्यम से कल न्यूज़ में जब हमने देखा कि सदर साहब इस्तीफ़ा दे दिए हैं, साथ में भंग करने की बात हो रही है। और साथ में भंग कर, देखिए अवाम कमेटी जो होती है ना, अवाम चुनी, सदर सेक्रेटरी अवाम चुनती है, इस्तीफ़ा अवाम को ही जाना चाहिए और अवाम ही चुनेगी। अवाम ने हमको चुना, अवाम ने डब्बू भाई साहब को भी चुना, दोनों आदमी को अवाम ही चुने। सदर उनको चुना, सेक्रेटरी हमको चुना। अभी भंग हुई कमेटी, सदर इस्तीफ़ा दिया, सदर चुना जाएगा, सदर चुना जाएगा। अगर आवाम चाहती है सदर सेक्रेटरी दोनों चुना जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, आवाम चुने। आपके सदर साहब ने कहा कि कमेटी भंग हो गई, तो आप तो सचिव रहे नहीं, अब आप नहीं, सदर साहब जो कह रहे हैं कि इस कमेटी भंग हो गई, खैर ये वो तो हमसे पहले हम आपको कह चुके हैं कि वो बड़े हमसे, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आवाम जो सदर और यहाँ इलेक्टेड है, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब को आवाम चुनती है, ठीक है। आवाम अगर कमेटी भंग है तो हम तो कह रहे हैं कि अगर आवाम नया सदर नया सेक्रेटरी चुनते हैं, भले ही वो दोबारा चुने, में भी ऐसा भी हो सकता है कि डब्बू भाई को ही चुने, हो सकता है कि रुस्तम को ही चुने, कोई बड़ी बात नहीं है, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आए, इनमें कोई दिक्कत नहीं, हम सबको। आखिरी प्रश्न, आवाम या अखाड़े किसको चुनाव का अधिकार रखेंगे? देखिए, अगर आवाम में कौन आवाम होंगे? आवाम में दरभंगा के सारे आवाम जैसे होते आए हमेशा। अगर करेंगे वोट कोई करेंगे ना, वो वोट नहीं करते, वो एक चुनाव होता है, चुनावी जो हंगामी मीटिंग, हंगामी चुनाव होता है, हंगामी मीटिंग में हंगामी चुनाव होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो सही तरीके से हो तो इसका श्रेय जाना चाहिए अखड़िया जो लाइसेंस होल्डर है, जिनके नाम से लाइसेंस है, वो उनको 100% राइट है सदर और सेक्रेटरी। आने वाले दिनों में यदि चुनाव होता है तो क्या वो चुनाव पूरी कमेटी का होगा या केवल सदर का होगा आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से तो सदर का होगा, चूँकि सदर साहब ने इस्तीफा दिया है, हमने तो अभी इस्तीफा दिया नहीं है, ठीक है। और चूँकि मुझे आवाम ने चुना है, मुझे सदर साहब अगर मुझे बनाते, सदर साहब को चुना जाता और सदर साहब ने कमेटी में हमको सेक्रेटरी बनाते तो फिर ठीक था। तो 3 साल भी आपने बोला 18 से रनिंग है, तो 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो अब तो चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी चुनाव होगा इस बार? हाँ, एकदम चुनाव होना है, सभी का होगा, सभी का चुनाव होगा, सभी चुने जाएंगे और चुनाव का हक लाइसेंस होल्डर को होना चाहिए।